ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुर्विंशत्यधिकद्विशततमी कक्षा, विषय कारक। और अब हम उसका कारक जो है उसमें विभक्तियों पे आ गए हैं कि कौन से कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, वो हम देख रहे हैं। तृतीया च होश छंदसी, ये आज का सूत्र है। 233 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। देखिए, दूसरा अध्याय तीसरा पाद है, अनाभिहिते का अधिकार है। ठीक है, तो अनाभिहिते माने जो नहीं कहा गया है। ये पूरा का पूरा तीसरा पाद अंत तक केवल यही बता रहा है कि किस कारक में कौन सी विभक्ति होगी और उसके अतिरिक्त उपपद विभक्तियां कौन कौन सी हैं। अर्थात किसी अन्य पद के समीप होने पर किसी परिस्थिति में। अच्छा जी, आज का ये सूत्र है तृतीया च होश छंदसी। 1 ये है 2 3 3, इसमें कर्मणि द्वितीया से अनुवृत्ति आएगी और अनाभिहिते से भी अनुवृत्ति आएगी। तो 3 शब्द ये हो गए। ये देखिए, इसकी संधि विच्छेद की जाती है। तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचन, च अव्यय, होश का बन गया हो। षष्ठी विभक्ति एक वचनम, ये हु धातु है और उसका ये षष्ठी हो गया है हो। और छंदसी, छंदस सकारांत, उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचनम। और यहाँ विशेष ये है धातु हु धातु जो है ये दान अदन योहो, दान करना, यज्ञ करना, अदन खाना और लेना अर्थ में भी ऐसा माना जा रहा है, और तृप्त करना। तो जुहोत्यादि गण जो है तृतीया गण है, उसका ये परस्मय पद धातु है। तो ये सूत्र क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो काशिकाकार कहते हैं द्वितीयायाम प्राप्तायाम, तो तृतीया विधीयते। वैसे सामान्य देखा जाए तो प्राप्त यहाँ पर कर्तृक जो ऊपर हमारा सूत्र है, इससे कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया प्राप्त थी कि अनाभिहिते कर्मणि द्वितीया सीधा था। तो ये तो प्राप्त थी, लेकिन इसीलिए प्राप्त होने के कारण अब यहाँ उसका साथ विकल्प में तृतीया कही गई है। क्यों विकल्प में, क्यों? च शब्दात सा माने सा द्वितीया अपि भवति। ठीक है, तो तृतीया का विधान करेगा और च शब्द से द्वितीया को भी स्वीकार करेगा। अच्छा जी, तो वृत्ति देखें। छंदसी विषये जुहोतेहे, छंदसी अर्थात वेदे, वेद विषये, वेद के विषय में। तो ये जो तृतीया कह रहे हैं, ये तृतीया का विधान केवल वेद में ही है। छंदसी विषये जुहोतेहे, तो जुहोतेहे जो है जुहोती लट लकार की का रूप है, उसकी षष्ठी बना दी गई है। ऐसे ही निर्देश किया जाता है धातु का। उसका अर्थ होता है हु इति एतस्य धातु हो। हु कौन सा? दान अदन योहो, ऐसे अर्थ वाला। इति एतस्य, इस धातु का क्या? अनाभिहिते कर्मणि, जो इस धातु का अनाभिहित कर्म है उसमें, कर्मणि कारके, ठीक है, वो है, उसमें क्या होगा? तृतीया विभक्ति ही भवति। उस कर्म कारक में जो नहीं कहा गया है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, और ये चकार होने के कारण द्वितीया भी होती है। उदाहरण, यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति, यवागुम अग्निहोत्रम जुहोति। यहाँ पर तृतीया हुई है तो वो यवाग्वा हो गया है। यवागु जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। चावलों का मांड, जौ आदि की लपसी यवागु जो है विरल द्रवा, ऐसा सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि पतला द्रव है ये। और अच्छा, तो इसका ये देख लें कि ये पहले
दो, ये कर्म है लेकिन कर्म में तृतीया विभक्ति लगी गई है इस सूत्र के कारण। यवागु जुहोती का कर्म है, और यहाँ तो चकारात कर्म ही हुआ है, तो ये यवागुम हो गया है, यवागुम, ये यवाग्वा। अब इसका अर्थ क्या है वो हम देखते हैं। भाष्यकार ने बड़ा अच्छा इसका विश्लेषण किया है। ये सांख्यायन श्रौत सूत्र में से ये वाक्य लिया गया है। देखिए, अग्निहोत्र शब्द ज्योति अग्नि में प्रसिद्ध है। बड़ा विचित्र है, हम तो अग्निहोत्र को एक यज्ञ समझते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं जैसे अग्निहोत्रम प्रज्वलितम, तो इसका मतलब क्या है कि अग्निहोत्र जो है प्रदीप्त हुआ, तो माने अग्नि प्रदीप्त हुई। तो और दूसरा और भी अर्थ है, हवि अर्थ में भी, जैसे अग्निहोत्रम जुहोती का अर्थ है कि अग्निहोत्र अग्नि हवि को अग्नि में छोड़ता है, तो अग्निहोत्र का मतलब हविस भी है। और जुहोती जो है प्रक्षेपण अर्थ में और प्रीणाति अर्थ में है, डालना और तृप्त करना। अब कहाँ क्या लगेगा, इसलिए जब यवागु शब्द में तृतीया में वर्तमान होगा, तो यवागु शब्द तृतीया में होगा, तो जुहोती तृप्ति अर्थ में है, ठीक है। तब आप ये समझिए कि जुहोती तृप्ति अर्थ में यवागु के द्वारा अग्नि को तृप्त करता है, ठीक है। तो अग्निहोत्र जो है वो अग्नि, उसका अर्थ हो गया अग्नि, तो यहाँ अर्थ हम लेंगे यवागु के द्वारा अग्नि को, अग्निहोत्र माने अग्नि को तृप्त करता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, जब यवागु शब्द द्वितीया तब में होगा, तब अग्निहोत्र शब्द हविस में वर्तमान होगा, तब उसका अर्थ हविस हो जाएगा, और जुहोती प्रक्षेपण अर्थ में हो जाएगा, अर्थात तृप्ति अर्थ में नहीं रहेगा। तो यवागु हवि को अग्नि में छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार ये दूसरा हो गया। ये महाभाष्यकार जी ने इस प्रकार इसको विस्तार में बताया है। तो छंदसी इति किम, यहाँ छंदस शब्द क्यों सूत्र में लगाया गया है, तो ये बताने के लिए कि ये केवल वेद में ही प्रयोग किया जा सकता है, हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम जब प्रयोग करेंगे तो हमें सामान्य द्वितीया ही लगानी है, यवागुम अग्निहोत्रम जुहोति, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।